कोरबा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार पहल के अंतर्गत महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखी। किस तरह के मामले आज की जो जन सुनवाई हमने यहाँ पे रखी थी, वैसे तो कमीशन के पास इसके पहले कोई कंप्लेंट्स आई थी, ऐसे केसेस हमारे पास नहीं थे, पर आज हमने वॉक इन कंप्लेंट्स यहाँ पे आज बहुत आई है। आज लगभग कोरबा में हमने 43 प्रकरणों की जन सुनवाई करी है और इस विषय में आगे चलते हुए हमने उन क्षेत्र में काम करने वाली जो व्यवस्था है उनको हमने आज आदेशित किया है। कुछ जगह पे पुलिस के साथ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, पुलिस ने कार्रवाई करने की ज़रूरत है, कुछ जगह पे प्रशासन ने काम करने की ज़रूरत थी, पर जन सुनवाई का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। अभी अभी एक महिला यहाँ पे आई थी जिसके पति उसके साथ नहीं रहते हैं और उसको प्रताड़ित भी करते रहते हैं, पर सबसे ऐसा वो हैरान इसीलिए हो गई थी कि बच्चे का आधार कार्ड ही नहीं बन पा रहा था, उसके लिए वो कुछ उसका उपयोग नहीं कर पा रही थी। और जब पेपर्स का आप उपयोग नहीं कर पाते हैं या पेपर्स नहीं बनते हैं तो स्वाभाविक रूप में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना होता है, लाभ मिलता नहीं है। तो आज उन्होंने आके ये बताया था, तो आज हमने तुरंत अभी कलेक्टर को हमने आदेशित किया है कि उस बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए और उसके अन्य भी चीज़ें बनाने के लिए उनको तुरंत मदद करें। हमें आशा है कि आने वाले 2-4 दिन में बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा तो जन सुनवाई का तुरंत कार्रवाई होती है, तो इस तरीके से एक अच्छा उपयोग भी हो जाता है। मैडम, इस तरह की जन सुनवाई आगे बिल्कुल होती रहेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग गत 1 साल से जन सुनवाई कर रहा है। जैसे मैं कमीशन में आई हूँ तो उसके बाद हमने शुरू किया है और मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने लगभग देश भर 100 से भी अधिक ज़्यादा जन सुनवाई हम कर चुके हैं। महिलाओं की जो तकलीफें हैं उसको हम सुन चुके हैं और उनको न्याय देने की दिशा में हम चल पड़े हैं। जब महतारी वंदन जैसी योजना में KYC निःशुल्क लिया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो सुबह हमने जो हमारी 16 से 21 साल की जो बेटियां हैं उनके लिए शीसव नाम का हमने एक प्रोग्राम किया है। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए अनेक अवसर मिल रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में नौकरी करने के लिए और भारत माता की सेवा करने के लिए ऐसे अनेक अवसर हैं, पर अनेक बेटियों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो फिर उससे वो वंचित हो जाती है। यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो ट्राइबल सेक्टर से है, शरीर से बहुत अच्छी है और उनका काम करने का तरीका अगर देखते हुए वो सिलेक्ट भी हो सकती है ऐसे हर जगह पे, पर उनको सही जानकारी देने की ज़रूरत है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि उनको हम रक्षा क्षेत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं इसके बारे में हमने उनको आज जानकारी दी है, जिसका नाम था शीसव। ये कार्यक्रम हमने आज यहाँ किया है। इसके साथ साथ आज एक मीटिंग हमने यहाँ पर करी है। सभी जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, कलेक्टर, SP, उनके सभी डिपार्टमेंट्स, उनके साथ आज हमने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग करी है कि महिलाओं के लिए जो नीतियाँ चलती है उस नीतियों के अनुसार क्या क्या काम चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, परिणाम क्या आ रहा है, उसके बारे में आज हमने प्रशासन से जान लिया है। और उसी के साथ साथ हमने आज पुलिस के साथ भी बात करी है कि यहाँ पे किस तरीके से पुलिस का रवैया कैसे होता है, पुलिस ने अभी तक महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से अनेक चीज़ें आज हमने उस मीटिंग में हमने समझ ली है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस का जो कानून है इसका प्रभावी अमल होने की बहुत ज़रूरत है और अभी भी ये ध्यान में आता है कि इस कानून का उस तरीके से उसका प्रभावी अमल नहीं होता है। हमने यहाँ पे एक सभी कोरबा की जो इंटरनल कमिटीज़ हैं जो इस एक्ट के अनुसार बनी है उनकी एक मीटिंग, एक ट्रेनिंग भी हमने यहाँ पे की है। मीटिंग के दौरान आपको NCIC की भूमिका और कार्यप्रणाली कैसे ये ध्यान में आया रहा है कि जो कानून के अनुसार जो कमिटीज बननी चाहिए वो कमेटी उस तरीके से नहीं बनती है। अभी भी उसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है। कमेटी बनती भी है तो कमेटी को कामकाज के बारे में पता नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप में कमेटी बहुत काम भी नहीं करती है।
तो आज इस विषय पे हमने कलेक्टर्स के साथ भी हमने चर्चा करी है, क्योंकि वो उस कमेटी को बनाते हैं, उसी के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करी है। और आज एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक अच्छी पहल हुई कि जितनी भी आईसीस इस शहर में बनी है, उन सभी आईसीस की जो अध्यक्ष और मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया था, उनका भी आज यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इस विषय में अभी और हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में एक बहुत सेफ वातावरण मिले। मैंने विशाखा कमेटी का जो गठन है वो बहुत कम कार्यालयों में किया गया है। बैठकें होती हैं, निर्देश भी जारी होते हैं, लेकिन कमेटी का गठन नहीं होता। कार्यालय स्थल पर खास तौर पर महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था आप दे रही है? बिल्कुल, अभी जैसे आप भी कह रहे हैं कि अभी तो उस विषय के लिए कानून बन गया है, और कानून के पहले विशाखा कमेटी थी, फिर अभी कानून के साथ साथ अभी वो इंटरनल कमेटी बन गई है और वहीं लोकल कमेटी बन गई है। तो आज हमने वही ट्रेनिंग किया है कि इसके बारे में अवेयरनेस निर्माण होने की बहुत ज़रूरत है। कार्यस्थल अगर सुरक्षित हो जाता है तो महिलाएं आगे आने में और अच्छा उनके लिए होता है, उनके अवसर भी मिलते हैं और बिना डरे हुए वो बहुत अच्छा अपना योगदान भी दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे ट्रेनिंग रखा था। मैम, कई बार हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं भी होती है जो महिलाओं के पक्ष में जो कानून है उसका दुरुपयोग भी कई बार आपने देखा होगा। तो वैसे कुछ मामले आज के आपके संज्ञान में आए हैं या इस दिशा में आपकी मतलब कोई है कार्य योजना? देखिए, ऐसा हो सकता है कभी कभी कि एक आधी दूसरी केस ऐसी आती है कि में भी कानून का दुरुपयोग हो जाता है। पर मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी कि हमने दो चीज़ों को एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा मदद की, उनको सहयोग करने की और कानून के साथ उनको चलकर उनको न्याय देने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कुछ महिलाएं गलती करती है तो उन महिलाओं की वजह से ऐसी बहुत महिला है जिनको मदद की ज़रूरत है वो पीछे हो जाती है और वो विषय भी डायवर्ट होता है। तो इसीलिए हमने इन दोनों विषयों को एक करने की ज़रूरत नहीं है। पर पॉश का जो कानून है वो बहुत मजबूत कानून है। अगर महिला गलत है तो उसको भी सज़ा देने का प्रावधान इस कानून में है। जो गलत है उसको सज़ा है, तो स्वाभाविक रूप में अगर महिला भी गलत होती है तो उसको भी तो मिलती है। तो कानून बहुत मजबूत है और सभी के साथ न्याय करने वाला कानून। निर्भया एक्ट का पालन हो रहा है? निर्भया एक्ट ऐसा नहीं है। जो पॉश एक्ट की हम बात कर रहे हैं, पॉश एक्ट में सभी विषय आ रहे हैं और मैंने वही कहा कि इसको अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो काम हो रहा है वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पर ये बात केवल मैं कोलबा की नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल इस एक्ट के बारे में अभी और ज़्यादा जनजागृति करने की ज़रूरत है। जो अन्य जगहों पे भी करने की ज़रूरत है, कोलबा में भी करने की ज़रूरत है। मैंने राज्य के जो महिला आयोग हैं इसमें किस तरह मतलब इनसे किस तरह का समन्वय आप लोग करते हैं? ऐसे केसेस आते हैं क्या जिनको राज्य में न्याय ना मिला हो और आप तक पहुंच गए हो, ऐसा कोई एक्सेप्शन केस कोई? देखिए, दो तरीके से व्यवस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश को देखता है, पूरे देश की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आती है। पर प्रदेश में भी महिलाओं के साथ न्याय देने के लिए प्रदेश का भी अपना राज्य महिला आयोग होता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो आयोग काम भी कर रहा है। आज हमारी मेंबर सरला जी भी यहाँ पे आज उपस्थित है। एक ही बात है कि दोनों भी अपने अपने जगह पे काम करते हैं। पर अगर महिलाएं हमारे पास भी आना चाहती हैं तो हम सुन लेते हैं, हम काम करते हैं। पर एक बात ज़रूर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सभी प्रदेशों के महिला आयोग के साथ मिलकर काम करता है ताकि एक साथ एक विषय में अच्छा सा काम बन जाए। मतलब महिला अपराधों की बढ़ती संख्या अनेक विषयों के महिला अपराध हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में भी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। उसके साथ साथ जो पॉश एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वर्क प्लेस में महिलाओं को तकलीफ देती है। और आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम्स का बढ़ना ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को अगर न्याय देना है तो सबसे पहले एक बात होनी चाहिए जो पहले महिलाओं ने तय करने की ज़रूरत है कि वो पढ़ी लिखी है। पर पढ़ी लिखी का मतलब वो कानून से बहुत अवेयर है ऐसा नहीं है। तो उनके रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जनजागृति होने की ज़रूरत है। इसलिए कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं या इस तरीके से काम करने वाली महिलाएं उनको इन एक्ट के बारे में बताना, अवेयरनेस निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी महिलाओं को ये आग्रह करूँगी कि कितनी बार हम पढ़ते हैं पर पर्दे के साथ साथ हम कानून के बारे में हम जानते ही नहीं हैं।
आपने भी खुद होके इन कानून के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार न कर सके। व्यवस्थाओं ने भी इन कानून का प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम बार बार उनके साथ बात करते रहते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू।